संसद में फिर मचेगा शोर, कोयला घोटाले पर होगा कोहराम, बीजेपी पीएम के इस्तीफे पर अड़ी। कोयला घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद संसद का एक हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कोयला खदानों के आवंटन में 1,86,000 करोड़ के नुकसान के आरोप पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। जब इनके ऊपर आंच आती है तब ये उसको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करते हैं। सारी इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। कोई फायदा नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हमें संतोष। एनडीए के सहयोगी जेडीयू के साथ टीडीपी, बीजेडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी चर्चा के पक्ष में है। आज सुबह 10:30 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली का भी प्रधानमंत्री पर हमला लगातार जारी है। रविवार को जेटली ने एक लेख में लिखा, 142 खदानों का आवंटन जिस तरह से मनमाने ढंग से किया गया वो यूपीए सरकार के लिए गले का पत्थर बन गया है। इस अहंकारी और निरंकुश सरकार को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि उसे इन खदानों के आवंटन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे अहम बात यह है कि कोयला खदानों की नीलामी के फैसले को लागू करने में सरकार ने 8 साल लगा दिए। अंडरवर्ल्ड डॉन से राजनेता बने अरुण गवली को आज सुनाई जाएगी सजा। मुंबई के मोका कोर्ट ने अरुण गवली को 24 अगस्त को शिवसेना नेता और निगम पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या के केस में दोषी करार दिया था। शिवसेना नेता कमलाकर की मार्च 2007 में हत्या हुई थी और गवली को इस हत्याकांड में दोषी पाया गया है। अरुण गवली पहली बार किसी केस में सजा काटेगा। हालांकि गवली पर इससे पहले भी हत्या की कोशिश, जबरन उगाही और अपहरण के कई आपराधिक मुकदमे चले, लेकिन पुलिस उसे अदालत के सामने दोषी ठहराने में हर बार नाकाम रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने कई शहरों में खतरे का अलार्म बजा दिया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। गंगा में आ रहे इस उफान को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में हो रही इस बरसात ने उत्तर प्रदेश की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 2 दिनों में तेजी से बढ़ा है, जिससे शहर के विश्व प्रसिद्ध घाट एक दूसरे से कट गए हैं। रोजाना होने वाली गंगा आरती की जगह भी बदलनी पड़ी है। जहां पहले गंगा आरती होती थी, वहां का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है।